अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर ज़रा अडियाला जेल से जो एक अहम तरीन खबर आ रही है वो आपके सामने रखनी है। अडियाला जेल के बाहर धरने के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, इस सवाल से बात करनी है। अडियाला हुकाम को 6 नाम दिए गए हैं, वो नाम कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। इसके अलावा कल GHQ के बाहर एक हमला हुआ, उस पर कम बात हुई और जाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी चीज़ों पर मैंने आप कल भी कहा था, ज़्यादा सवाल उठाएं तो फिर बंदा खुद उठा लिया जाता है ना। तो इसलिए भी लोग एहतियात करते हैं, सहाफ़ी भी एहतियात करते हैं कि यार और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली, तो इस पर अब क्या ही बोला जाए। यानी अपना वो क्या कहते हैं, दीवार के साथ सर मारना, तो दीवार को तो कुछ नहीं होगा, दीवार तो बड़ी मजबूत है, लेकिन आपका सर जो है वो फट जाएगा। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों पर मुख्तसर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। सुहेल आफरीदी साहब अपने आबाई इलाके खैबर के अंदर मौजूद हैं, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 27 सितंबर की जो है वो आर या पार है, जाहिर है फाइनल मैच है। और उन्होंने बताया कि जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर अब किसी से ढका छुपा नहीं रह गया, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी और इमरान खान के दौर के अंदर जो सूरत हाल थी और जो हालात थे वो भी कंपैरिजन सबके सामने है कि वहां पे हालात कितने अच्छे थे। एक सिंगल ड्रोन हमला भी नहीं हुआ। अब अगरचे हुकूमत तो जो है वो आप देख रहे हैं PTI की है, पहले गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें हटाया गया, सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया कि आप ड्रोन हमले रोकेंगे, आप ऑपरेशन बंद करवाएंगे, लेकिन शायद गंडापुर दौर से भी हालात जो है वो ज्यादा खराब हो। दूसरी चीज जरा डिस्कस कर लेते हैं। कल है जुमेरात का दिन और सुहेल आफरीदी साहब ने जो ऐलान कर रखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि कल हम जाएंगे अडियाला और हम जाके, जाहिर है उन्होंने कहा मंगल को हमारा दिल था, हमारी कोशिश है कि मंगल को मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हुई। मंगल को आपने देखा खान की बहनें सारा दिन बैठी रही और कोई नतीजा नहीं निकला। अब कल PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स को और तमाम लोगों को कह दिया गया है कि आपने अडियाला पहुंचना है, फिर हम बैठ जाएंगे उधर ही अगर मुलाकात ना करवाई। और इस सिलसिले में बाकायदा एक लिस्ट भी सामने आई है कि कौन कौन लोग जो है, और गुजारिश की गई है, खत लिखा गया है, लिस्ट दी गई है कि इन लोगों की साजिद बेग साहब को, जो सुप्रिटेंडेंट है अडियाला जेल के, कि इन लोगों की मुलाकात करवाई जाए, जिसमें सुहेल खान अफरीदी साहब का नंबर 1 नाम है, शाहिद खटक हैं, मीना खान हैं, शफी जान साहब हैं, शफकत अयाज साहब हैं और अब्दुल इस्लाम अफरीदी साहब का नाम दिया गया है कि वो भी जो है, ये 6 नाम है, इनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। बज़ाहिर हुकूमत की धमकियां, हुकूमत के ऐलानात और जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है उनके मुताबिक तो मुलाकात होती भी नजर नहीं आ रही। अगर से मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बैरिस्टर गौर साहब का राब्ता, फिर शफी अपना आपके सुहेल आफरीदी साहब की भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें होती रहती है, और चीफ मिनिस्टर है एक बहुत बड़े सूबे के, मजाक वाली बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा कोई 5 करोड़ का सूबा है। अभी तो बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा पश्तून लोग पंजाब के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग कराची के अंदर रहते हैं, बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोग। अगर वो भी डाल दिए जाएं तो भाई खैबर पख्तूनख्वा दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा एक मुल्क है, आप कह सकते, सूबा है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर बहरहाल अच्छा धरना। और फिर कल दोबारा से कल जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे सुहेल आफरीदी साहब, तो उन्होंने कहा था कि भाई फिर रात को 10 बजे हर चौक डी चौक हो जाएगा, हर चौक डी चौक होगा। यानी पूरा पाकिस्तान जो है कल 13 अगस्त रात 10 बजे से सड़कों पर निकल आएगा और फिर सड़कें फैसला करेंगी। ये सुहेल आफरीदी साहब, अब देखना ये होगा जो असल बात है, जो मेरे लिए अहम बात है। कल जाएंगे सुहेल आफरीदी साहब, 99% चांसेस है उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा हर चौक डी चौक होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग तो शायद ना निकले, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे PTI के बहुत ज्यादा बात करते हैं, बुज़दिल फलाना, खान इंतजार कर रहा है, फलाना इंतजार कर रहा है, खान के साथ ये किया जा रहा है, तुम हो ही बुज़दिल, तुम भाग गए, तुम निकल गए। खुद निकलते कोई नहीं,
खुद तो यानी जिस दिन पाकिस्तान के अंदर 5 लाख भी पूरे पाकिस्तान से 5 लाख लोग निकल आए, उस दिन शायद इस मुल्क में इनकलाब आ जाए। लेकिन सिर्फ बातें। तो अब देखना ये होगा कि कल ये हर चौक डी चौक भी हो जाता है, धरना भी हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? क्या हुकूमत सुहेल हफीज साहब को कोई फेस सेविंग देगी? और अगर देना चाहे तो वो एटलीस्ट खान के जो पर्सनल फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी मुलाकात जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब अडियाला में खान किस हालत में है? सलीम मांडवी वाला, ये सेनेटर हैं जी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ये कहते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, क्योंकि कल मैं एक जगह था, किसी जर्नैल के पास होंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौर इमरान खान के से मिलकर आए हैं। अब बैरिस्टर गौर की वालदा का इंतकाल था, वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं आए, तो मिल उन्होंने कैसे लेना था। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज एक खबर आई है कि जब खान की हुकूमत गई थी ना, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे की हालत थी, पाकिस्तान पर टोटल कर्जा था, उससे 86% ज्यादा जो है अब कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ चुका है। यानी जून 2022 खान की हुकूमत जा चुकी थी, उस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा जो था मजमूई तौर पे वो था 47 ट्रिलियन रुपए, और अब है 83 ट्रिलियन रुपए। तो इतना बड़ा मेजर जो है वो फर्क आ चुका है। यानी ये हुकूमत को लाया क्यों गया था? बयानिया क्या था? बयानिया ये था शहबाज स्पीड, कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी क्या बात है, वंडर बॉय। अब वो खंडर बॉय बन चुके हैं, अब वो ब्लंडर बॉय बन चुके हैं। अब उन्होंने यानी मुल्क का क्या हाल कर दिया। आप अंदाजा करें कि 4 सालों के अंदर इतना मुल्क पर कर्जा चढ़ गया है, और मुल्क का भी बड़ा गर्क है। यानी कर्जा चढ़ा तो बड़ा कोई अच्छे हालात हो गए मुल्क के, कि इतना कर्जा पाकिस्तान पर पिछले 78 सालों पे भी नहीं था। तो फिर नकवी जब कहता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम का तो वाकई बड़ा गर्क हो गया है, और ये सिस्टम कोलैप्स करने के अंदर नकवी साहब का भी पूरा किरदार है। तो बहरहाल ये तो बेड़ा गर्क किस तरह से कर दिया गया है। पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे महंगा हो रहा है, लोगों के बिजली के बिलों की कोई सूरत हाल नहीं है, लोग जो मुल्क से भागना चाहते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। भाई आपने इतना कर्ज ले लिया, मुल्क का कबाड़ा कर दिया। जिसको आप खलंडरा कह रहे थे, उसको आप बाहर की हवा भी नहीं लगने दे रहे, वो जेल में है। कोई बड़े एहतजाज हो को नहीं रहे कि बंदा कहे कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है क्योंकि लोग सड़कों पर हैं। लोगों को तो जो निकलते हैं उनको गोलियां मार दी जाती हैं। तो फिर क्यों इतना कर्जा, और वो कर्जा गया किधर, लगा किधर है? कोई नई सड़क बनी है, कोई नई मोटरवे बनी है, कोई नए एयरपोर्ट बने हैं, कोई नए जहाज जरूर खरीदे गए हैं, लेकिन जितना कर्जा लिया गया इससे तो सैकड़ों जहाज खरीदे जा सकते हैं। कोई नई यूनिवर्सिटीज बनी है। हुआ क्या है इस मुल्क के साथ? कैसे इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया? ये पैसे किसकी जेबों में गए हैं, और अभी मजीद ये लेवी और वो सारी चीजें किसकी जेब में जा रही हैं? बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।